जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ब्लड प्रेशर को हम देख कर के बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, हमने सॉल्ट भी कम कर दिया, हम मेडिकेशन भी ले रहे हैं। क्या फ़ैक्टर्स होते हैं? तो कुछ फ़ैक्टर्स हम अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और कुछ फ़ैक्टर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। जिनमें से पहला मैं डिस्कस करने वाला हूँ एल्डोस्टेरोन को। ये क्या होता है, हमारे पास जो किडनीज़ होते हैं ना, उसके टॉप पर यहाँ पर कोई ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। वहाँ से उसके कॉर्टेक्स से रीनल ग्लोमेरुलोसा और रीनल fasciculata और रेटिकुलरिस, ये कुछ नाम मैंने लिए हैं। तो इसमें से क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है? इसका काम होता है जो किडनीज़ के अंदर क्या होते हैं, किडनी के फंक्शन यूनिट जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ये एल्डोस्टेरोन जाकर के उन नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रा करूं, उसमें से क्या करता है, उसमें से जो फ़िल्टर होना होता है ना, ब्लड आया, फ़िल्टर हुआ, वापस गया। तो होता क्या है कि यहाँ से सोडियम ने जाना होता है बाहर और उसके साथ जाएगा वाटर भी। ठीक है, ये दोनों बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, खून से जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। जब ये कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब मैकेनिज़्म नॉर्मल बंदे में होता है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। अभी होता क्या है कि जब बिकॉज ऑफ सर्टेन डिजीज़ ये एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये इस सोडियम को यहाँ से दोबारा से लाता है, ब्लड का हिस्सा बनाता है। और ये फिनोमेना हम डिस्कस करते आ रहे हैं और आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि जब सोडियम आएगा ब्लड में तो उसको फॉलो करेगा वाटर। ये दोनों आएंगे, ब्लड का हिस्सा बनेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एल्डोस्टेरोन भी एक फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल होता है इस ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करने के लिए। ये मैंने मैकेनिज़्म आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, तो इसको भी हमने देखना होता है। हमने किडनी के फंक्शन देखने होते हैं और साथ में एल्डोस्टेरोन को भी देखना होता है। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है विटामिन B12, B6 और फोलेट की डिफिशिएंसी। जब ये कम होते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हमारे बॉडी में होमोसिस्टीन जो है वो बढ़ जाता है। ये असल में हेल्प आउट करते हैं इसको कम करने के लिए। जब ये होमोसिस्टीन बढ़ जाता है, इसका काम क्या होता है, हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उनकी जो इंटरनल लाइनिंग है जिसको बोलते हैं एंडोथेलियल लाइनिंग, उसको ये होमोसिस्टीन डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, ख़त्म करते रहते हैं। अभी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये एंडोथेलियल प्रोवाइड करता है एक केमिकल जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका काम होता है इस ब्लड के वेसल को डायलेट करना, ठीक है, खोलना, जिससे फिर क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अभी जब ये कम होंगे, ये विटामिन B12, B6 एंड फोलेट, इससे क्या होगा, होमोसिस्टीन बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो एंडोथेलियल ख़राब हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हमने देखना होता है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर रख ले, स्लीप एपनिया। क्या होता है कि भाई जब आप नींद कर रहे होते हैं तो नींद के दौरान आपकी सांस रुकती है, जिससे आप उठ भी सकते हैं, या फिर आपके पास औकात कुछ इसके ऐसे भी अवामिल होते हैं जो लाइक खराटे जो बंदा ले रहा होता है, वहाँ पर आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई कंडीशन बन गया स्लीप एपनिया का। तो सोते हुए जो है अगर आपकी सांस रुकती है, ये मैकेनिज़्म क्या करता है, उस टाइम क्या होता है कि भाई सांस जब रुकती है तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, और वो ऑक्सीजन की कमी जब महसूस होगी तो वो स्टिमुलेट करेगा हमारे बॉडी का इमरजेंसी वाला सिस्टम जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब ये स्टिमुलेट होगा तो इसका काम क्या होता है, हार्ट को काम करना, एक्टिवेट करना। हार्ट को बोलता है कि भाई आप कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करें, आप हार्ट रेट इंक्रीज़ करें, और साथ में यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ब्लड वेसल्स है उनको कहता है कि भाई आप कॉन्स्ट्रैक्शन कर लें, मतलब आप तंग हो जाए, जिससे क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो इसको भी आपने देखना होता है। अगर आपको एल्डोस्टेरोन का मसला है, विटामिन का मसला है, स्लीप एपनिया का मसला है, तो ये भी आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एल्डोस्टेरोन अगर आपका बढ़ गया तो मसला होगा, विटामिन कम हो गया तो आपको
ब्लड प्रेशर को ये इंक्रीज़ कर लेते हैं। और आपको स्लीप एपनिया हो रहा होता है तो ये भी आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। अभी स्लीप एपनिया क्या है भाई, आप सो रहे हो, आपको नींद के दौरान जो है आपकी सांस रुक सी जाती है एक तरह से, या फिर आप जो है बग़ैर किसी अदर वजह के खर्राटे जो है आपके ज़्यादा मतलब आपको आते हैं, लगते हैं। लोग आपके आसपास जो फील भी करते होते हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा खर्राटे ले रहे हो। तो तब आप कह सकते हैं कि भाई आपको जो है आपके जो बॉडी में है वो कंडीशन क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। इससे अलावा भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो कुछ नहीं बल्कि हमारे पास काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनको आप लोगों ने एक एक करके समझना है, सीखना है। तो इससे फिर क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा कि भाई आपका कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो आपको ब्लड प्रेशर कॉज करा रहा है और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। तो आप लोग इन सब के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपको सॉर्ट आउट कर सकोगे और उसके बाद आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको आप कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वाचिंग डॉक्टर यूटी लेक्चर्स, और डोंट फॉरगेट टेलिंग योर फ्रेंड्स अबाउट अस। ठीक है, जज़ाकल्लाह।